बिग ब्रेकिंग एक, अमेरिका ने ठोका टैरिफ तो बिल लेकर भारत पहुंचा। ब्रिटेन मदद की भीख मांगते हुए कहा, प्लीज हमें बचा लो, अब इंडिया ही आखिरी उम्मीद है। बिग ब्रेकिंग दो, चीन को चारों खाने चित्त करने आ रहा है। भारत का 6वीं पीढ़ी का 50 टन का फाइटर बॉम्बर एशिया की हवा बदलने का ट्रायल शुरू। बिग ब्रेकिंग तीन, डॉलर में भयानक गिरावट से कांपे डोनाल्ड ट्रंप, यूरोप ने तोड़ टी अमेरिका की अकड़, ग्लोबल बाजार में मचा हाहाकार। बिग ब्रेकिंग चार, विशेषज्ञ का खुलासा, अमेरिका चाहे जो कर ले, भारत की मैन्युफैक्चरिंग से मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं। बिग ब्रेकिंग पांच, टैरिफ लगाने में डोनाल्ड ट्रंप से हुई जबरदस्त चूक, गलत कैलकुलेशन से वियतनाम जैसे देश पर 12 की जगह लग गया 46% टैक्स। बिग ब्रेकिंग 6, सऊदी और यूएई बन गए भारत के मोबाइल कारोबार के दुश्मन, एक्सपोर्ट छीनने का खेल अब खुलेआम, दिल्ली में बैठकों का दौर तेज। बिग ब्रेकिंग 7, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भीषण तूफान शुरू, अगले 18 महीनों में लाखों इंजीनियर हो सकते हैं बेरोजगार, तकनीकी क्रांति की चेतावनी। बिग ब्रेकिंग 8, बिना किसी कारण विदेशी छात्रों को ट्रंप निकाल रहे हैं, अमेरिका से बाहर यूनिवर्सिटी कैंपस में मचा हड़कंप, भारत में लौटने की तैयारी। बिग ब्रेकिंग 9, हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम से खफा होकर युवक ने कंपनी के सीईओ को सरेआम गोलियों से भून दिया, अब ट्रंप सरकार मांग रही है फांसी की सजा। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। इंडिया से डर गए ब्रिटेन के लग्जरी कार मालिक, टैरिफ घटाने की भीख मांग रहे। भारत में 70% इंपोर्ट ड्यूटी से कांपे ब्रिटिश कार मैन्युफैक्चरर्स, जैगुआर से लेकर रोल्स रॉयस तक की सांसें अटकी। ब्रिटेन की मोटर ट्रेड एसोसिएशन ने भारत से टैरिफ घटाने की गुहार लगाई है। बोले, इतने भारी शुल्क से डिमांड खत्म हो जाएगी, फैक्ट्रियों में ताले लगेंगे और नौकरियां जाएंगी। अमेरिका में 25% टैरिफ से पहले ही हालत खराब है, अब अगर भारत ने राहत नहीं दी तो ये कारें सिर्फ म्यूजियम में दिखेंगी। ट्रंप की टैरिफ जंग ने पूरी ऑटो इंडस्ट्री को मंदी की खाई में धकेल दिया है। नेक्स्ट खबर, स्विस फ्रैंक के सामने झुका डॉलर, ट्रंप के टैरिफ से दुनिया में मंदी की आशंका। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने अमेरिकी डॉलर की नींव हिला दी है। स्विस फ्रैंक और येन जैसी सेफ हेवन करेंसीज के मुकाबले डॉलर कमजोर पड़ गया है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई, ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड डॉलर भी 5 साल के न्यूनतम स्तर पर लुढ़क गए। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका पर 25% के जवाबी टैरिफ का ऐलान कर दिया है। बाजारों में मंदी का डर मंडरा रहा है और अब फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की जा रही है। नेक्स्ट खबर, मेक इन इंडिया की जड़ें हिलाने चला ट्रंप, लेकिन भारत बना रहेगा मैन्युफैक्चरिंग का सिरमौर। ट्रंप ने भारत पर लगाया 27% रेसिप्रोकल टैरिफ, लेकिन पूर्व वाणिज्य सचिव अनूप वाधवन ने उसे बताया बेतुका और अवास्तविक। बोले, अमेरिका की अर्थव्यवस्था इतनी महंगी है कि एप्पल का एक फोन वहां 3000 से 4000 डॉलर में बनेगा। भारत की औसत टैरिफ दर मात्र 12% है। ट्रंप का बावला गणित वैश्विक व्यापार को नुकसान पहुंचाएगा। वाधवन बोले, विश्व व्यापार संगठन के नियमों की अब खुलेआम हत्या हो चुकी है। दुनिया 2 टैरिफ ब्लॉक्स में बंटने वाली है। भारत को घबराने की जरूरत नहीं। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी में 400% का गणितीय झोल, वैश्विक व्यापार में मच सकता है तूफान। अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने ट्रंप प्रशासन की टैरिफ फॉर्मूला में ऐसा 400% बड़ा गलती पकड़ा है जिससे दुनिया का व्यापार ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है। अमेरिकी एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट ने खुलासा किया कि ट्रंप का फॉर्मूला 2 ऐसे वेरिएबल्स पर आधारित है जो खुद को ही काट देते हैं। गलत गणना से वियतनाम जैसे देशों पर लगाया गया शुल्क 12.2% की जगह 46% तक पहुंच गया। यह सब उस इकोनॉमिक थ्योरी के खिलाफ है जिस पर अमेरिका की ट्रेड लॉ टिकी है। नेक्स्ट खबर, सऊदी और यूएई बने इंडिया के मोबाइल कारोबार के नए दुश्मन। भारत की मोबाइल इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने कम टैक्स, सस्ते लेबर और शानदार स्पेशल जोन के दम पर मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में तेजी से पकड़ बना ली है। इंडिया से मोबाइल एक्सपोर्ट छीनने का खेल अब खुलेआम खेला जा रहा है। इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने सरकार से अपील की है कि पलटवार के बदले कूटनीतिक वार किया जाए। एप्पल से लेकर शाओमी तक की कंपनियों ने चिंता जताई है। अगर अब भी नींद नहीं टूटी तो एक्सपोर्ट का ये ताज हमसे छिन जाएगा। नेक्स्ट खबर,
कोडिंग का काउंटडाउन शुरू। इंजीनियर्स के लिए बजा खतरे का अलार्म। अमेरिका के अरबपति निवेशक और सोशल कैपिटल के सीईओ चमत पालिहापीटिया ने दी चेतावनी, अगले 18 महीनों में इंजीनियर बन जाएंगे, बस सुपरवाइजर कोडिंग का काम करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल पहले ही 25% नया कोड एआई से लिखवा रहा है। ओपन एआई का दावा आधे से ज्यादा कोडिंग अब मशीनें कर रही हैं। यह सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के लिए संकट का सायरन है। अरबपति बोले, अब कोडिंग नहीं, सोचने और मशीन से बात करने की कला सीखो। नेक्स्ट खबर। कनाडाई नागरिकों के लिए अमेरिका बन गया इंटेरोगेशन जोन। ट्रंप की सख्त बॉर्डर पॉलिसी ने कनाडा को झकझोर दिया है। अब अमेरिका जाने वाले कनाडाई यात्रियों को बॉर्डर पर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चेक कर सकते हैं। कनाडा ने एडवाइजरी जारी कर दी है। कार से अमेरिका जाने वाले कनाडाई यात्रियों की संख्या में 23% की गिरावट आई है। कनाडाई सरकार ने साफ कहा, बॉर्डर अफसरों से पूरा सहयोग करें वरना डिटेंशन और डिपोर्टेशन तय है। फ्रांस के वैज्ञानिक को ट्रंप विरोधी मैसेज के कारण अमेरिका ने एंट्री से मना कर दिया। अब अमेरिका में छुट्टी नहीं, पूछताछ का डर है। ट्रंप की यह पॉलिसी अमेरिका के टूरिज्म को ले डूबेगी। नेक्स्ट खबर। विदेशी छात्रों पर ट्रंप प्रशासन का वीजा वॉर। अमेरिका में विदेशी छात्रों को बिना वजह और बिना चेतावनी देश से निकाला जा रहा है। ट्रंप प्रशासन अचानक SCVIS रिकॉर्ड रद्द कर रहा है, जिससे स्टूडेंट्स को तुरंत देश छोड़ने का आदेश मिल रहा है। मिनेसोटा, टेक्सास, ओरेगन, कॉर्नेल जैसी यूनिवर्सिटीज में भारतीय समेत कई छात्रों के वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं। कुछ को मामूली ट्रैफिक केस तो कुछ को सिर्फ शक के आधार पर निकाल दिया गया है। विश्वविद्यालय हैरान है, जवाब नहीं मिल रहे। कानूनी मदद लेना छात्रों की मजबूरी बन चुकी है। अब अमेरिका में पढ़ाई का सपना डर और अनिश्चितता में बदल चुका है। इससे भविष्य में इंटरनेशनल एडमिशन पर गहरी चोट पड़ सकती है। नेक्स्ट खबर। यूके की यूनिवर्सिटीज का विदेशी छात्रों पर लटका संकट। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज में मचा है पैसों का हाहाकार। विदेशी छात्रों की एंट्री में भारी गिरावट। केवल भारत से आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 20% से ज्यादा घटी। ऋषि सुनक सरकार की वीजा पॉलिसी बनी मुसीबत। डिपेंडेंट लाने पर रोक और ग्रेजुएट रूट वीजा पर असमंजस ने बिगाड़ा खेल। करीब 73% यूनिवर्सिटीज घाटे में जा सकती हैं। भारत से लेकर कनाडा और अमेरिका तक सभी देशों में गिरावट दर्ज, लेकिन अब जर्मनी, फ्रांस और इटली बन रहे हैं नए पसंदीदा ठिकाने। नेक्स्ट खबर। पीयूष गोयल का फैंसी स्टार्टअप्स पर करारा वार। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में पीयूष गोयल ने अमीरजादों के लग्जरी स्टार्टअप्स पर सीधा हमला बोला। बोले, देश के अरबपतियों के बच्चे हेल्दी, ग्लूटेन फ्री, वीगन जैसे टैग लगाकर बिस्किट और आइसक्रीम बेच रहे हैं। बढ़िया पैकिंग कर इसे स्टार्टअप बता रहे हैं, लेकिन असली इनोवेशन तो देश की समस्याओं का समाधान करता है। चीन इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है और हम आइसक्रीम शॉप खोल रहे हैं। क्या यही है भारत की स्टार्टअप ताकत? मंत्री बोले, अब वक्त है कि हम डीप टेक, मैन्युफैक्चरिंग और स्केल पर काम करें। सिर्फ मुनाफे की सोच से बाहर निकलकर भारत को टेक्नोलॉजी महाशक्ति बनाने की दिशा में बढ़ें। नेक्स्ट खबर। गर्मी की सुनामी। दिल्ली से राजस्थान तक तप रही जमीन। उत्तर भारत जल रहा है। तापमान ने पारा नहीं बल्कि हदें पार कर दी हैं। 1 या 2 नहीं, पूरे 21 शहरों में तापमान 42 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली 3 दिन तक आग उगलेगी। वहीं बाड़मेर में 45.6 डिग्री की रिकॉर्ड तोड़ झुलसन दर्ज हुई। मौसम विभाग ने गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा तक अलर्ट जारी किया है। हवाएं भी जैसे थम गई हैं। दिन में 8 से घटकर शाम को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर आ गई हैं। हीट वेव की चपेट में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश भी हैं। नेक्स्ट खबर। बेंगलुरु टेकी की नौकरी 2 हफ्ते में गायब। बेंगलुरु के एक टेक प्रोफेशनल की जिंदगी उस वक्त उथल पुथल हो गई जब नई नौकरी ज्वाइन करने के सिर्फ 2 हफ्ते बाद उन्हें रिजाइन करने को कह दिया गया। कंपनी ने ऐप लॉन्च प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि निवेशक पीछे हट गए और पहली तिमाही के नतीजे खराब निकले। पूरी टीम को निकाल दिया गया। 3 साल पुरानी नौकरी छोड़कर नया सफर शुरू किया था। अब बची हैं सिर्फ 2 से 3 महीने की सेविंग्स। सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाई गई है। यह घटना आईटी सेक्टर में फैली असुरक्षा और छुपे खतरे को बेनकाब करती है। यह नौकरी नहीं थी, एक सपना था जो चकनाचूर हो गया। नेक्स्ट खबर। ओसामा को दफनाने वाला जहाज अब ईरान की ओर बढ़ा। ट्रंप का युद्ध प्लान तैयार। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को घेरने के लिए फारस की खाड़ी में USS कार्ल विंसन तैनात कर दिया है। वही जहाज जिसने ओसामा बिन लादेन के शव को समुद्र में दफनाया था। अब अमेरिका और इजराइल मिलकर तेहरान को सबक सिखाने की तैयारी में है।
B-2 बॉम्बर्स डिएगो गार्सिया से उड़ान भर चुके हैं। ट्रंप ने धमकाया है 2 महीने में समझौता नहीं हुआ तो हमला तय है। ईरान ने भी पलटवार की धमकी दी है। नेक्स्ट खबर, पाक आर्मी और कॉरपोरेट की जुगलबंदी पर भड़के किसान। 13 अप्रैल को देश भर में हल्ला बोल। पाकिस्तान की फौज अब खेतों की सत्ता हथियाने निकली है। 13 अप्रैल को तख्त पलटने को तैयार हैं किसान। सेना और कॉरपोरेट की मिली भगत से लाखों एक जमीन छीनी जा रही है। सिंध और पंजाब में किसानों की पुश्तैनी जमीन पर कब्जे की साजिश है। गेहूं के रेट से लेकर नहर निर्माण तक हर मुद्दे पर उबाल है। किसान संगठन बोले ये जमीन हमारी मां है, किसी जनरल या पूंजीपति की जागीर नहीं, अब आर पार की लड़ाई होगी। नेक्स्ट खबर, हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम से खफा हत्यारा। अमेरिका में फांसी की मांग से सियासी भूचाल। अमेरिका की हेल्थ इंश्योरेंस व्यवस्था पर खून की स्याही से लिखी गई एक दिल दहला देने वाली कहानी। यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ ब्रायन थॉम्पसन की सरेआम हत्या से पूरे देश में भूचाल आ गया है। आरोपी लुइजी मांगियो ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से बेहद नाराज था। उसे लगता था कि यह सिस्टम सिर्फ अमीरों का गुलाम है, गरीबों के लिए ये एक छलावा है। दिसंबर में न्यूयॉर्क के होटल के बाहर गोली मारकर उसने इस गुस्से को अंजाम दे डाला। उसके पास मिली घोस्ट गन, नकली आईडी और दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि यह हत्या नहीं, हेल्थ सिस्टम के खिलाफ ऐलान जंग था। ट्रंप सरकार अब मौत की सजा मांग रही है और देश में फिर छिड़ गई है एक भयानक बहस। नेक्स्ट खबर, वियतनाम का गोल्डन मास्टर स्ट्रोक। वियतनाम ने दक्षिण एशिया की टूरिज्म रेस में सबको पछाड़ने के लिए 10 साल का गोल्डन वीजा लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। टूरिज्म एडवाइजरी बोर्ड ने प्रधानमंत्री फार्म मिन्ह चिन्ह को इस स्कीम का प्रस्ताव भेज दिया है। इस वीजा की वैधता 5 से 10 साल तक होगी। वियतनाम अब थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे टूरिज्म दिग्गजों को सीधी टक्कर देगा। 2024 में 17.5 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट पहुंचे। इनमें से 5 लाख से ज्यादा भारतीय थे। टकनांग और फुकुओक जैसे शहर इंडियन वेडिंग्स के हॉटस्पॉट बन गए हैं। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क की डोज संस्था ने महिला हाइजीन रिसर्च को बताया ट्रांसजेंडर स्टडी। $6 लाख की ग्रांट कैंसिल। अमेरिका की साउदर्न यूनिवर्सिटी को महिलाओं की हाइजीन पर रिसर्च के लिए मिली $6 लाख की ग्रांट डोज संस्था ने झूठे बहाने से कैंसिल कर दी। एलन मस्क के सलाहकारों ने इस प्रोजेक्ट को ट्रांसजेंडर मर्दों की मेंस्ट्रुएशन स्टडी बता दिया, जिससे सोशल मीडिया पर झूठ फैल गया। शोधकर्ता की जान को खतरा, किसान और वैज्ञानिक नाराज। यह प्रोजेक्ट गरीब महिलाओं और काले किसानों के लिए था। अब ग्रांट भी गई और सच्चाई भी दबा दी गई। एलन मस्क की डोज संस्था पर पहले भी कई झूठ फैलाने के आरोप लग चुके हैं। नेक्स्ट खबर, चीन को घेरने आ रहा है भारत का 50 टन का फाइटर बॉम्बर। चीन की छाती पर वार करेगा भारत का अगला 6ठी पीढ़ी का फाइटर बॉम्बर। अमका प्रोग्राम में भारी बदलाव की मांग उठी है। अब लक्ष्य है 50 टन वजन वाला लड़ाकू विमान, जो तिब्बत के होतान, नगारी और ल्हासा जैसे खतरनाक एयरबेस को भेद सके। यह विमान 10 टन से ज्यादा हथियार, हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टील्थ तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस होगा। बिना रिफ्यूलिंग के 2000 किलोमीटर अंदर घुसकर दुश्मन के रडार को चकमा देगा और सुरक्षित लौटेगा। अब भारत केवल रक्षा नहीं करेगा, बल्कि दुश्मन की जड़ों पर हमला बोलेगा। नेक्स्ट खबर, म्यांमार भूकंप और ट्रंप के टैरिफ ने हिला दी दुनिया की रेयर अर्थ सप्लाई। म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप और अमेरिका द्वारा लगाए गए 55% तक के टैरिफ ने रेयर अर्थ मेटल्स की वैश्विक चेन को झटका दे दिया है। चीन पर निर्भर दुनिया को अब भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। म्यांमार की खाचिन स्टेट में खनन जारी है, पर राजनीतिक अस्थिरता से सप्लाई बुरी तरह प्रभावित है। अमेरिका और यूरोप अब वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर मोबाइल तक सबकी कीमतें बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट खबर, हमास ने दिखाई रॉकेट पावर, इजरायल पर बरसी तबाही की बारिश। गाजा से हमास ने कई महीनों बाद इजरायल पर रॉकेटों की बौछार कर दी है। अशदोद और अश्कलोन में सायरन गूंज उठे। आधे रॉकेट आयरन डोम भी रोक नहीं पाया। हमास ने चेतावनी दी है कि उन्हें कमजोर समझने की भूल न की जाए। उनका जिहाद जारी रहेगा। इजरायली सेना पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाते हुए हमास ने साफ कहा है, नेतन्याहू को अब और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गाजा शांत नहीं होने वाला। नेक्स्ट खबर, माइक्रोसॉफ्ट की 50वीं सालगिरह पर बिल गेट्स ने खोला पुराना राज। 50 साल पुरानी माइक्रोसॉफ्ट की सालगिरह पर बिल गेट्स ने माना कि वॉशिंगटन को नजरअंदाज करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। सरकार से दूरी ने उन्हें 90 के दशक में एंटी ट्रस्ट केस में घसीट लिया, जहां माइक्रोसॉफ्ट को तोड़ने तक का आदेश आया।
गेट्स ने कहा कि उन्होंने इंजीनियरिंग स्किल को हर चीज का हल समझा, लेकिन टीम बनाने के लिए विविधताओं की जरूरत होती है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि स्मार्ट होना ही सब कुछ नहीं होता। फिर भी गेट्स, स्टीव बाल्मर और सत्य नडेला की तिकड़ी ने माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में बदल दिया। सीख मिली, समय ने सिखाया, गलती को पहचानने वालों ने इतिहास रचा। नेक्स्ट खबर, धार्मिक लिबास में छुपे हैवानों का हिंदुस्तान। यह है देवताओं की भूमि, लेकिन यहाँ खुद को भगवान कहने वाले कई ढोंगी बना चुके हैं। अंधभक्तों की फौज, नित्यानंद से लेकर आसाराम, राम रहीम से लेकर प्रेमानंद और अब यीशु बाजिंदर सिंह तक, हर कोई अपने पापों की सल्तनत बसाकर बन गया था चमत्कारी संत। किसी ने बलात्कार किया, किसी ने हत्या, किसी ने बनाया खुद का देश, तो किसी ने मंदिर में किया नर का खेल। फिर भी लाखों लोग आंखें बंद कर इनके चरणों में गिरे रहे। आस्था जब अंधविश्वास में बदलती है तो इंसान देवता नहीं राक्षस पूजने लगता है, और ये राक्षस कानून से नहीं, भीड़ से डरते हैं। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में एक फ्लैट की कीमत 1 करोड़, फिर भी सांस लेना मुश्किल। दिल्ली अब सपनों का शहर नहीं बल्कि कर्ज की कब्रगाह बन चुकी है। एक वायरल पोस्ट ने बताया कि दिल्ली में एक साधारण 3 BHK फ्लैट के लिए लोग 1 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लेने को मजबूर हैं। दक्षिण दिल्ली में 4 करोड़, पूर्वी दिल्ली में 2 करोड़ और मॉडल टाउन में 2.5 करोड़ तक की कीमतें आम आदमी की औकात से बाहर हैं। नौकरी की तनख्वाह वही पुरानी, लेकिन रियल एस्टेट ने उड़ाए होश। लोग बोले दिल्ली में रहना अब खुद पर अत्याचार है। नेक्स्ट खबर, गंगा की गहराइयों में मौत से जूझ रही हैं भारत की राष्ट्रीय जलजीव डॉल्फिन। भारत की पवित्र गंगा में तैरती हैं 6000 से ज्यादा गंगेटिक डॉल्फिन जो अब खतरे में हैं। अंधेपन जैसी विशेषताओं के साथ इन डॉल्फिन्स को जाल में फंसाया जा रहा है, मारा जा रहा है और फिर तेल निकालने के लिए काटा जा रहा है। क्रूज टूरिज्म और तेज नावें इनके जीवन को और खतरे में डाल रही हैं। 2009 में इन्हें राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया, मगर फिर भी हालात नहीं सुधरे। धीमी गति और कम प्रजनन दर इन्हें और असहाय बना रही है। अब एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ रही हैं गंगा की बेटियां। नेक्स्ट खबर, नोएडा से आगे बढ़ेगा उत्तर प्रदेश, बनेंगे 5 नए शहर, बढ़ेगी रफ्तार, चमकेगा व्यापार। जैसे ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन नजदीक आया, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्लान बना लिया है 5 नए शहरों का। न्यू नोएडा, हेरिटेज सिटी, IITGN, न्यू आगरा और टप्पल बजना टाउनशिप से बदलेगा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नक्शा। 2 लाख से ज्यादा नौकरियों का लक्ष्य। IT से लेकर ऑटो और डिफेंस तक हर इंडस्ट्री को मिलेगा नया घर। जुड़ाव होगा एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और फ्रेट कॉरिडोर से। अरबों रुपए का निवेश, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर और धार्मिक पर्यटन बनाएंगे इसे विकास का नया केंद्र। तो चलिए जीचस विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।